खुश आमदीद आप सबका हमारे चैनल सब्ज़ गार्डन में। मेरे गार्डन में कुछ गमले रखे हुए थे जिसमें मिट्टियाँ भरकर रखी हुई थी और मैंने सोचा था कि नर्सरी जब जाऊंगी तो कुछ फ्लावर वाले पौधे खरीद कर लाऊंगी और गमलों में लगाऊंगी। लेकिन कुछ दिनों से बारिश इतनी ज़्यादा हो रही थी कि मैं नर्सरी नहीं जा पाई और 2 दिन पहले धूप निकली हुई थी, लेकिन फिर भी मुझे फुर्सत नहीं थी तो मैं नहीं जा पाई थी नर्सरी। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये जो गमले पड़े हुए हैं तो यूँ ही खाली हैं तो क्यों ना मैं इसमें कुछ सब्जियों के पौधे लगा दूँ। तो मैंने सोचा कि अभी विंटर आने वाली है और क्यों ना मैं विंटर की ही कुछ सब्जियों को लगाऊँ। तो चूँकि बाज़ार तो मैं नहीं गई थी तो इसलिए मैंने किचन से ही कुछ बीजों को इकट्ठा किया जो कि हम सर्दियों में लगाते हैं। तो आज मैं उन्हीं बीजों को लगाने वाली हूँ। इससे पहले मैंने यहाँ पर गमलों की मिट्टियों की अच्छी तरह से निराई गुड़ाई कर ली है, उनको लूज़ कर लिया है ताकि जो भी मैं बीजों को लगाऊँ तो वो जर्मिनेट आसानी से हो सके, क्योंकि जब हार्ड मिट्टी होती है उसमें बीज तो जल्दी से जर्मिनेट नहीं होते हैं, प्लस वो ख़राब भी हो जाते हैं। इसलिए मैंने हर एक पॉट में मिट्टी को हल्का बनाकर रखा है। तो मेरे पास बहुत सारे गमले खाली पड़े हुए हैं तो उन सभी गमलों में मैं कुछ न कुछ बीजों को ज़रूर लगाऊंगी ताकि जो सब्जियां हैं वो ग्रो हो जाएं। और चूँकि विंटर भी आ रही है तो तब तक हमारे पौधे तैयार हो जाएंगे और हमें हार्वेस्टिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो गमले में बाकी वेड्स उगाते हैं, खरपतवार उगाते हैं, उन्हें भी हमें हटा देना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने मिट्टी को बिल्कुल हल्का बना लिया है और अब मैं यहाँ पर कुछ बीजों को लगाने के लिए कोकोपीट को भी तैयार कर लूँगी। ये जो गमला आप देख रहे हैं जो कि अभी टूट गया है तो इसमें कोकोपीट है और कुछ मिट्टी भी मैंने इसमें मिक्स करके रखा हुआ था। ये बेसिकली मैं यूज़ करती हूँ पौधों को उगाने के लिए, मीन्स कि जो पौधे हैं उन्हें मैं उगाती हूँ इसी में और फिर उसके बाद दूसरे पॉट में मैं ट्रांसप्लांट कर देती हूँ। तो इसमें मैं बीजों को उगाने वाली हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने बीजों को ले लिया है और ये जो धनिया है वो मैंने किचन से ही लिया है और ये है कद्दू यानी कोहड़ा के बीज और मिर्च के बीज और सेम के बीज। आप जो यहाँ पर कोहड़ा जिसे पंपकिन कहते हैं, कद्दू कहते हैं, उसके बीज देख रहे हैं। जब मैं सब्ज़ी लाई थी तो उसमें बीज बहुत सारे थे तो उसी बीज को मैंने लिया और उसे सुखा करके रख दिया था और अब इसी बीज का इस्तेमाल अपने गार्डन में करने वाली हूँ। इसे मैं उगाऊंगी और ये जो धनिया है, धनिया मैं यहाँ पर साबुत ही यूज़ करने वाली हूँ। आप चाहें तो आप क्रश करके भी लगा सकते हैं, लेकिन चूँकि धनिया जब जर्मिनेट होता है तो वो खुद ब खुद 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, क्योंकि एक धनिये में 2 बीज होते हैं तो खुद ब खुद वो जर्मिनेट होता है तो 2 पौधे बन जाते हैं। अब ये जो कोकोपीट है और जिसमें थोड़ी सी मिट्टी मिली हुई है, इसमें मैं मिर्च के पौधे को लगाऊंगी। मिर्च का बीज भी मैंने ले लिया है और चूँकि एक ही छोटे से मिर्च को मैंने लिया था उसमें से जितने भी बीज मिले थे मैंने उसे लिया है। ज़्यादा पौधे मैं नहीं उगाऊंगी, एक ही मिर्च से बहुत सारे बीज मुझे मिल गए हैं और सभी को मैं यहाँ पर स्प्रिंकल मैंने कर दिया है। जो बीज हेल्दी होंगे उसे मैं ट्रांसप्लांट दूसरे पॉट में कर दूँगी। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ सेम को। ये जो सेम का बीज आप देख रहे हैं ये मैंने मंगवाया है और ये आई थिंक देसी वैरायटी है तो इसे भी मैं यहाँ पर लगाऊंगी। कुछ बीज अनहेल्दी मुझे लग रहे हैं लेकिन फिर भी उसे मैं इस ग्रो बैग में लगा दूँगी। जितने भी बीज जर्मिनेट होंगे, जो भी पौधा बनेगा उसमें से जो हेल्दी पौधा रहेगा उसे मैं रहने दूँगी और जो अनहेल्दी पौधा होगा उसे मैं हटा दूँगी। और कुछ बीज तो अनहेल्दी लग रहे हैं, शायद वो जर्मिनेट ना हो, और अगर जर्मिनेट हो भी गए, अगर वो हेल्दी पौधा होगा तो फिर रहने दूँगी। तो यहाँ पर 2 ग्रो बैग में मैंने सेम के बीज को लगाया है और एक ही ग्रो बैग में मैंने बहुत सारे बीजों को लगाया है। करीब इसमें मैंने 5-6 बीज लगाए हैं, उसमें भी मैंने 7-8 बीज लगाए हैं। इस तरह से 2 ग्रो बैग में मैंने इन बीजों को लगा दिया है। बीज लगाने के बाद इसमें मैं पानी नहीं दूंगी क्योंकि मिट्टी काफ़ी मॉइस्ट है, इसमें नमी बनी
बनी हुई है तो अगर मैं पानी ना भी दूँ तो भी चलेगा, बीज जर्मिनेट हो जाएगा। और सेम के पौधे को तो ज़्यादा पानी की ज़रूरत भी नहीं होती है, बस इतना पानी चाहिए जिससे कि मिट्टी में नमी बरकरार रहे और पौधे को प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन मिल सके। तो इसमें मैंने पहले से ही खाद दे दिया था, किचन वेस्ट का भी इस्तेमाल किया है और इसलिए जब पौधे ग्रो करेंगे तो उनके लिए न्यूट्रिशन इस पौधे में अवेलेबल है, इस पॉट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर मैंने सेम के बीजों को भी लगा दिया है। तो आप अपने घर पर बहुत सारे बीज ले सकते हैं, किचन से ही मिल सकता है और उसे आप अपने गमलों में लगा सकते हैं। ये जो गमला मैंने तैयार किया था इसमें मैं लगाने वाली हूँ धनिया को, और धनिया को मैंने क्रश नहीं किया था, उसे साबुत ही मैं इसमें छिड़क रही हूँ, इसमें स्प्रिंकल कर रही हूँ। तो जो धनिया का पौधा है उसे ज़्यादा गहराई वाले पॉट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो मिट्टी आप तैयार कर रहे हैं वो मिट्टी उपजाऊ होनी चाहिए, उसमें खाद होनी चाहिए जिससे कि जो धनिया का पौधा है वो अच्छी तरह से ग्रो कर सके और आपके पौधे घने हो सकें। तो यहाँ पर मैंने स्प्रिंकल किया है सभी धनिया को और इसे अभी फ़िलहाल मैं शेडी एरिया में रखूँगी। अगर धूप निकल भी जाती है तो डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखूँगी, क्योंकि इससे जो जर्मिनेशन प्रोसेस होता है वो थोड़ा डैमेज हो सकता है। तो बाकी बचे हुए धनिया को मैं एक ही पॉट में लगा दूँगी। हालाँकि मैंने इसे एक पॉट में मैंने बहुत सारे बीजों को डाला है, तो कुछ बीज जर्मिनेट होंगे, कुछ नहीं होंगे। और चूँकि मैंने एक पॉट में बहुत सारे बीजों को डाला भी है तो बहुत सारे धनिया के पौधे बनकर तैयार होंगे और जो ये गमला है वो गमले में घना जो धनिया का पौधा है वो लगेगा। और अब मैं यहाँ पर इस पॉट में आप देख सकते हैं ये थर्माकोल की पेटी है, इसमें मैं कद्दू यानी कि जिसे कोहड़ा कहा जाता है पम्पकिन को लगा रही हूँ और इसमें मैंने 8 बीजों को लगाया है। और जब ये बीज जर्मिनेट होकर पौधे बन जाएंगे तो एक एक पौधे को मैं दूसरे कंटेनर में भी शिफ्ट कर दूँगी और कुछ पौधे को इसी में रहने दूँगी। तो यहाँ पर मैंने आज जो बीज लगाए हैं वो है धनिया के बीज और मिर्च के बीज और सेम के बीज और ये पम्पकिन यानी कद्दू के बीज। तो अभी ये सारे बीज मेरे घर पर ही अवेलेबल थे तो इसे मैंने लगा दिया है। कुछ दिनों के बाद ये जर्मिनेट हो जाएंगे और पौधे बन जाएंगे और चूँकि ये सर्दी के मौसम के लिए सारे पौधे हैं। तो बिल्ली बहुत आती है यहाँ पर और गमले की मिट्टी ख़राब कर देती है, इसलिए मैंने इसे ढक दिया है और ऊपर से मैंने ईंट भी रख दिया है ताकि बिल्ली इसे ख़राब ना कर सके। और ये जो आप देख रहे हैं ये मिर्च के बीज को मैंने इसमें स्प्रिंकल कर दिया था, इसे भी मैं शेडी एरिया में रखूँगी। जब पौधे इसमें से निकल जाएंगे तभी मैं इसे हल्का धूप में रखूँगी। तो चूँकि बारिश का मौसम है और मौसम भी बहुत अच्छा है तो ऐसे मौसम में आप सब्जियों के बीजों को लगा सकते हैं। तो फ़िलहाल जब मैं नर्सरी जाऊँगी तो वहाँ से फ्लावर के पौधे ज़रूर लाकर दूसरे कंटेनर में दूसरे पॉट में मैं लगाऊँगी। तो इस तरह से मैंने सारे बीजों को लगाया है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट गार्डनिंग में। शुक्रिया।